हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। आपको बताने वाले हैं कि इंटरमीडिएट में क्लास 12th में जो आप लोगों की इस समय प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स जो चल रहे हैं, उसमें आप अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हैं, उसमें 30 में 30 कैसे ला सकते हैं। क्योंकि अगर आपका इसमें प्रैक्टिकल में जो है वाइवा में जो आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। क्योंकि अगर आप थ्योरी में अच्छे नंबर ला रहे हैं तो आप जो टॉपर देखने का सपना देख रहे हैं या क्लास में टॉप करने का सपना देख रहे हैं तो आपका साकार हो सकता है। क्योंकि अगर इसमें आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपका स्कोर कम हो जाए, क्योंकि इसमें आपको पूरे नंबर लाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो कैसे लाएं 30 में 30 इंटरमीडिएट वालों के लिए है वाइवा में। और आपको बताने वाले हैं, चाहे आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान या बायोलॉजी, जीव विज्ञान, तो इसमें आप लोग किस प्रकार से 30 में 30 ला सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाइवा में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें है कि वाइवा में क्या पूछा जाता है। वाइवा में आपका जो आपकी फाइल्स होती हैं, सबसे पहले उनको कंप्लीट कर लेना होता है। जितने भी आपको प्रयोग करवाए जाते हैं, जितने लिखवाए जाते हैं, वो आपको सही से लिख लेने होते हैं और बहुत ही अच्छी राइटिंग में। क्योंकि साफ लिखा होगा और चित्र सही बने होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और सबसे आपका मेन जो होता है कि फाइल में जो चित्र बने होते हैं उसके बारे में सब पता होना चाहिए। और चार्ट में क्या बनाएं, कौन सा चित्र बनाएं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एग्जामिनर को फाइल दिखाना चाह रहे हैं और साथ में जो चार्ट होता है आपके पास जिसमें आप लोग चित्र बनाते हैं उसमें क्या बनाएं। तो आपको उसमें बनाना ये होता है कि जो चित्र आपका है सिंपल, उसके बारे में आपको सब पता हो तो याद हो जाए, वो आपको बना लेना होता है। चाहे अगर आप फिजिक्स का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो उसमें आप ट्रांसफार्मर या कोई भी ऐसा चित्र है जो आपको जिसके बारे में अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो टॉपिक आपको अच्छे से तैयार हो उसको आप बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर है या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है या सूक्ष्मदर्शी है। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में आपको जैसे उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर में भी आपको पूरा पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में कितनी करोड़ होती हैं, प्राथमिक कुंडली क्या है, द्वितीय कुंडली क्या है। सारे क्वेश्चंस ऐसे उसके बारे में सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। और यही वाइवा में पूछा जाता है। सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछते क्या हैं, एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछते हैं, तो आपको जो चार्ट में आपका बना होता है सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड आपको वहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, ना तो आपसे वहाँ पे वो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। फार्मूले सिंपल वाले पता होने चाहिए। अगर फार्मूले भी नहीं पता हैं तो कम से कम आपको जो आपकी फाइल है वो सही से कंप्लीट हो, इंडेक्स भरा हो और सिंपल क्वेश्चन आपको तैयार हो। और सबसे मेन है जो आपका बना है उसके बारे में तो सब तैयार ही होना चाहिए। क्योंकि जो आप भाई बना के ले जा रहे हैं उसके बारे में भी नहीं पता है तो आपको परेशानी होने वाली है। फिर आ जाता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में आपका जैसे बहुत सारे चित्र हैं, एसीटोन या क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, इस प्रकार का जो चित्र बनाते हैं उसमें सारे आपके उनके नाम पता होना चाहिए, उनके सूत्र पता होने चाहिए, बनाने की विधि, उनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सब। जैसे एसीटोन का सूत्र पूछ लेंगे आपसे या क्लोरोफॉर्म का इसको कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला विधि। और फिर आ जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपका बहुत सारे बायोगैस है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं सिंपल जो आपसे बेसिक पूछा जा सकता है, जैसे ब्लड ग्रुप के बारे में। और ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल में 30 में 30 लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी फाइल अच्छी लिखी है, आपने जो चार्ट बना रखा है और चार्ट के बारे में जो उसके बारे में चित्र के बारे में पूरा अगर आपको तैयार है तो आपको एग्जामिनर